Assalamu alaikum everyone. हसान शहजाद here. Welcome back to ICT lectures. लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर 1 कंक्लूड किया था। उसमें हमने कंप्यूटर्स देखे डिफरेंट टाइप के, साथ ही हमने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस भी देखी, डाटा एंड इंफॉर्मेशन का प्रोसेस एंड कंप्यूटर की मेजर थोड़ी सी हमने वर्किंग को भी डिस्कस किया था। आज से हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। आज जस्ट उसका एक इंट्रो दूंगा। चैप्टर 2 का नेम है कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स। इस पूरे चैप्टर में हमारा मेजर फोकस इसी चीज़ पर रहेगा कि हमारे पास कंप्यूटर्स के अंदर कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं और उन सब की फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं उन सब को भी हम आपस में डिफ्रेंशिएट करेंगे वन बाय वन। तो जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है इनसाइड द केस। इनसाइड द केस मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल केस क्या है। केस हमारे पास वो बॉडी है जिसको हम आउटर देखते हैं, केसिंग। जिस तरह हमारे मोबाइल्स की केसिंग्स होती हैं, लैपटॉप्स की, डेस्कटॉप्स की, उन सब के अंदर उन कंपोनेंट्स को बिल्ड किया जाता है। तो आज मैं आप लोग को कुछ डिफरेंट टाइप की केसिंग्स भी दिखाऊंगा और उनका इनसाइड भी शो कराऊंगा ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम चलते हैं एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरफ। ये मेरे पास एक डेल का थोड़ा पुराना सा पीसी है। आजकल तो ये आउट ऑफ डेट है, अभी इसका यूज़ नहीं रहा। इसका मैं आप लोगों को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनसाइड द केस शो कराता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं हमारे पास। सॉरी फॉर द ट्रबल। ये जी ओपन हो गया। मैं भी आप लोग को वन बाय वन हर चीज़ शो कराता हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास ये पूरा रहा एक केसिंग, ये पूरी इसका एक इनसाइड है। अब ये चीज़ें क्या है, इसमें डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा जो आप लोग बोर्ड देख रहे हैं ये कहलाता है मदरबोर्ड। पूरे का पूरा हर चीज़ इसके ऊपर बिल्ड होती है और जो चीज़ इस पर बिल्ड ना भी हो तो वो इसके साथ कनेक्टेड ज़रूर होती है, इसीलिए इसको मदरबोर्ड कहा जाता है। जो हमारा प्रोसेसर है वो इसके ऊपर मौजूद होता है, हर चीज़ इसके ऊपर होती है। सबसे पहले आप लोग को प्रोसेसर ही दिखाता हूँ। ये रहा प्रोसेसर, ये नहीं बल्कि इसके नीचे मेरा प्रोसेसर है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये फ़ैन है। फ़ैन के नीचे हमारे पास एक हीट सिंक लगी होती है। हीट सिंक का मतलब होता है हमारे पास एक ऐसा मेटल मौजूद होता है जो कि प्रोसेसर से जनरेट होने वाली हीट को एब्जॉर्ब करता है और ये जिसके ऊपर फ़ैन लगा हुआ है ये फिर उसको एग्जॉस्ट के ज़रिए बाहर निकाल देता है। ये देखें, ये हीट सिंक लगा हुआ है। यूजुअली ये एल्यूमिनियम का होता है, साथ में कॉपर भी इसके साथ लगा होता है क्योंकि ये दोनों बहुत ही अच्छे हीट कंडक्टर्स होते हैं। तो प्रोसेसर से जनरेट होने वाली सारी हीट को ये चीज़ एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद फिर ये फ़ैन उसको यहाँ से सक करके एग्जॉस्ट के ज़रिए बाहर निकाल देता है। फिर हम आते हैं रैम के ऊपर। रैम हमने डिस्कस की थी। ये देखें, ये मदरबोर्ड ही है मेरे पास। मदरबोर्ड के ऊपर ये 4 स्लॉट्स हैं, 1 2 3 4। ये चारों रैम मॉड्यूल्स लगे हुए हैं मेरे पास। ये भी मैं एक निकाल के आप लोगों को शो करा देता हूँ। ये रहा रैम मॉड्यूल जो हमने डिस्कस भी किया था रैम के बारे में। तो ये 4 खाने हैं। आजकल जो नए कंप्यूटर्स हैं उनमें ज़्यादा भी हैं, आप चाहें और भी मतलब इसके साइज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ये ईच 1 GB की है और मैं इसको और एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो मैं 1 GB हटा के 2 GB लगा सकता हूँ। लेकिन ये जो स्लॉट्स होती हैं इन सब की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। लाजमी नहीं है कि आप अगर ये 1 GB लगी हुई है तो आप इसमें 2 GB लगा देंगे और वो काम करना शुरू कर देगी। हर स्लॉट की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। वो स्लॉट उतनी कैपेबल होनी चाहिए कि वो 2 GB को सपोर्ट कर सके। फिर हम आते हैं अपनी मेजर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो तो एक तो प्रोसेसर था। प्रोसेसर के बाद एक ऐसा कंपोनेंट है जिसने इन सबको पावर देनी होती है, वो है हमारी पावर सप्लाई। इसके नीचे वो हिडन है, यहाँ से शो नहीं हो सकती, इसको हटाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। पावर सप्लाई, ये हमारी पूरी पावर सप्लाई है और ये पावर सप्लाई का फ़ैन है। पावर सप्लाई का काम ये होता है कि उसने हमारे एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करके इस सारे कंपोनेंट्स को प्रोवाइड करना होता है। ये हर चीज़ हम डीप में आगे डिस्कस करेंगे। ये रही मेरी हार्ड डिस्क, ये मेरी हार्ड डिस्क लगी हुई है। साथ ही मेरा सीडी ड्राइव, ये फ्लॉपी डिस्क, ये थोड़ा पुराना है इसलिए इसमें फ्लॉपी डिस्क लगी हुई है। और रोम चिप, रोम पे आते हैं। रोम भी हमने डिस्कस किया था। ये आप लोग देखेंगे इंटेल का रोम चिप लगा हुआ है यहाँ पे। ये रहा, ये इसका रोम चिप है। बाकी ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं सारे कैपेसिटर्स हैं।
ये आईसी एक और लगी हुई, इसका कोई अपना फंक्शनैलिटी होगी। कैपेसिटर्स ने क्या करना होता है, कैपेसिटर्स हो गए, रजिस्टर्स हो गए, इन सब ने करंट स्टोर करना होता है। रजिस्टर्स ने कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करनी होती है, जिन्होंने थोड़ी बहुत आप लोग को फिज़िक्स के बारे में पता होगा। ये सारे हमारे पास कनेक्टर्स हैं। ये मैं बैक से आप लोग को दिखाता हूँ। इन कनेक्टर्स का काम होता है, सबसे पहले ये मेरे पास रहा, ये थोड़ा मैंने बताया जैसे कि ये पुराना कंप्यूटर है, तो ये प्रिंटर स्टार्ट में इसके ज़रिए कनेक्ट किए जाते थे, लाइन प्रिंटर कहा जाता था इसको। फिर ये मेरे पास रही वीजीए, मॉनिटर वगैरह लगाने के लिए, साथ में यूएसबी पोर्ट्स काफ़ी सारी, और ये यूएसबी पोर्ट्स हैं सारी। ये मेरे पास ईथरनेट केबल है, जो कि हमारे पास इंटरनेट की केबल कनेक्ट होती है। यहाँ पे इसको RJ45 कनेक्टर भी कहा जाता है। ये डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स हैं फॉर ऑडियो। ये मेरे पास स्पीकर का है, ये मेरे पास माइक का है। फिर ये जो स्लॉट्स हैं, ये एडिशनल स्लॉट्स दी जाती हैं कि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कार्ड लगाना, जैसे हम गेमिंग कार्ड अटैच करते हैं, साउंड कार्ड भी हम एक और अटैच कर सकते हैं, ये उस सब के लिए हमारे पास एम्प्टी स्पेस दी जाती है। जिस तरह के इस वाले जो मेरे पास इस वक्त पीसी है, डेस्कटॉप पीसी, इसमें मेरे पास एक फैक्स मॉडेम का जो एक्सटर्नल कार्ड है वो लगा हुआ है, तो ये फैक्स मॉडेम का एक्सटर्नल कार्ड की जगह है। और ये मेरे पास जो पावर सप्लाई की कनेक्टर है, जहाँ से इसको हम पावर देते हैं, यहाँ से आके फिर डायरेक्ट पावर सप्लाई में, और फिर आगे वो अपना सारा फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। तो ये जस्ट बेसिक सा एक मैंने आप लोग को डेस्कटॉप के बारे में बताने की कोशिश की, और इंशाल्लाह होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। आगे हम हर चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हर चीज़ को, क्योंकि ये हर चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर को रन करने के लिए। इन सब का अपना अपना एक पार्ट है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं लैपटॉप की। अब आप लोग को लैपटॉप भी दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक HP का लैपटॉप है। सबसे पहले तो हम इसकी बैटरी को रिमूव करेंगे। हमेशा याद रखें, इस तरह का जो भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कोई भी यूज़ करें, अगर उसकी बैटरी ईज़िली डीअटैचेबल हो सकती है तो उसको लाजमी आप लोग सबसे पहले निकालें, रिमूव करें। ये मैंने इसकी बैटरी रिमूव कर दी। अब हम इसका ये कवर हटाते हैं ताकि आप लोग को मैं इसके इनसाइड की भी चीज़ें इसलिए दिखा सकूं। ये मैंने इसका कवर हटा दिया। सबसे पहले जो हम इस पे मेजर हमारा फोकस जाता है वो इसकी इस पूरी की पूरी चीज़ पे जाता है। अब ये फर्दर और खुल नहीं सकता, खुल तो जाएगा लेकिन फिर उसको बंद करना काफ़ी मुश्किल है। ये थोड़ा पुराना लैपटॉप है, इसीलिए इसकी ये लिड भी हट गई, वरना जो आजकल जो नए लैपटॉप्स आ रहे हैं वो इस तरह ओपन नहीं हो सकते, उनका केस नहीं हटता, बैटरी भी नहीं निकलती बल्कि वो इनसाइड होती है। तो ये इसलिए मैंने ये लैपटॉप लिया ताकि आप लोग को इजीली हर चीज़ दिखा सकूं। सबसे पहले तो हमारे पास ये रहा इस लैपटॉप का रैम मॉड्यूल। ये मेरे पास हार्ड डिस्क, ये मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये इसकी हार्ड डिस्क लगी हुई है। हमने चीज़ भी डिस्कस की थी कि हार्ड डिस्क का साइज़ रिड्यूस होता जा रहा है दिन ब दिन, तो उसमें जो डेस्कटॉप मैंने दिखाया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हार्ड डिस्क का साइज़ काफ़ी ज़्यादा था, बट यहाँ पे इसको हम नोटबुक ड्राइव भी कहते हैं। जो लैपटॉप्स के हमारे पास हार्ड डिस्क होती हैं उनको नोटबुक ड्राइव्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो साइज़ में थोड़ी कम होती हैं। ये इसका वाईफाई कार्ड है, ऊपर से मैं आप लोग को शो करा देता हूँ इस लैपटॉप का वाईफाई कार्ड। साथ ही ये एक्सटर्नल पोर्ट भी दी गई है रैम को इंक्रीज़ करने के लिए। ये इसका अपना मॉड्यूल है, साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा मॉड्यूल भी लग सकता है। ये रहा फ़ैन, और इसके नीचे हमारा प्रोसेसर है। ये सारा मदरबोर्ड है, ये कवर्ड है, ये हर चीज़ नहीं हट सकती। ये ब्लू ब्लू आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ये सारा इसका मदरबोर्ड है। हर चीज़ मदरबोर्ड के ऊपर ही बिल्ट है, लेकिन जो हमारा प्रोसेसर है वो इसके अंडर है। ये भी वही हीट सिंक का काम कर रहा है। यहाँ पे ये हीट सिंक के ऊपर भी एक कवर लगा हुआ है, हीट सिंक करता है ये मेटल, और फिर यहाँ से फ़ैन उस हवा को बाहर की तरफ निकाल देता है। तो ये था चैप्टर 2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हमने पहले डेस्कटॉप देखा, उसके बाद लैपटॉप का हमने इनसाइड देखा कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अब इन कंपोनेंट्स की वर्किंग इंशाल्लाह हम आगे जितनी वीडियोज़ आएंगी उनमें वन बाय वन डिफ़ाइन करेंगे। केसिंग्स हमारे पास और भी बहुत टाइप की होती हैं। हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, जिस तरह एक मोबाइल फ़ोन यहाँ दिखा देता हूँ। ये मोबाइल फ़ोन रहा मेरे पास। अब ये इस मोबाइल फ़ोन की केसिंग है, लेकिन ये ओपन नहीं हो सकता। तो आजकल हमारे पास लैपटॉप्स भी इस तरह के आ रहे हैं, हमारे पास टैबलेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं कि उनकी केसिंग्स ओपन नहीं होती, और उनकी बैटरीज वगैरह भी डिटैचेबल नहीं है, अंदर फिक्स्ड हैं। तो अगर आप लोग के पास कोई पुराने मोबाइल्स हों जिनकी केसिंग खुल सके तो उसको खोल के बैटरी वगैरह हटा के एक दफ़ा देख लीजिएगा।
और अगर आप लोग के पास लैपटॉप्स हैं, आप अपना लैपटॉप देखना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उसकी बैटरी उतरती है तो सबसे पहले आप उसकी बैटरी उतारें, उसकी पावर को निकालें, उसके बाद केस खोलें और किसी भी कंपोनेंट को किसी मेटेलिक चीज़ से टच ना करें। और अगर आप लोग का लैपटॉप नहीं खुलता तो फिर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग उसको ना ही खोलें तो बेहतर है। यहाँ मैंने आप लोग को दिखा दिया। तो आगे हम जब हर चीज़ को इंशाल्लाह डिफ़ाइन करेंगे तो बहुत इजीली हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।